नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या दैवी शक्तियों ने, देवी देवताओं ने आपको स्वयं चुना है अपना भक्त बनाने के लिए? जब आप अपने इष्ट की आराधना करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो, तो अगर आपकी भक्ति सच्ची होती है, आप सच्चे मन से पूजा करते हो, आप सच्चे मन से उनके मंत्रों का जाप करते हो, उनकी पूजा सेवा करते हो, अपने इष्ट को सच्चे मन से भोग लगाते हो, तो जो देवी देवता होते हैं, आपके इष्ट होते हैं, उनकी जो शक्ति होती है वो आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। आपको अनुभव होने लगते हैं कि हाँ, कोई शक्ति हमारे आसपास है और आपकी जो भक्ति है वो एकदम सच्ची और निस्वार्थ है। तो आपके जो इष्ट देव होते हैं वो आपसे उस समय आपकी सेवा भावना से, आपकी पूजा आराधना हर चीज़ से आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। आपके द्वारा लगाए गए भोग प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। जब शक्ति आपको स्वयं अपना भक्त चुनने लगती है तो आपको कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे आप ये आसानी से जान पाते हैं कि दैवी शक्तियों ने आपको अपना भक्त स्वयं चुना है। जब भी कोई दैवी शक्तियाँ या आपके जो भी घर के देवी देवता होते हैं वो आपको भक्त चुनते हैं तो आपको कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देखने को मिलते हैं। आपको कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर होते हैं। आप उन अनुभवों से स्वयं जान सकते हैं कि शक्ति ने आपको स्वयं चुना है भक्त बनाने के लिए। अब बात करते हैं उन संकेतों के बारे में कि वो संकेत कौन कौन से हैं जिनसे आप ये आसानी से जान पाओगे कि आपको देवी देवताओं की शक्तियों ने स्वयं चुना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप जो डेली पूजा करते हो या फिर सुबह शाम जो पूजा करते हो, उसी पूजा के दौरान या मंत्र जाप के दौरान, साधना के समय किसी अद्भुत शक्ति का एहसास होना कि कोई अद्भुत शक्ति आपके आसपास विद्यमान है, ऐसा महसूस होना, आपको साफ साफ पूर्ण रूप से आपको ये एहसास होगा कि आपके आसपास कोई बैठा हुआ है, कोई तो है जो आपके पास में है। जैसे आपको लगेगा कि कोई सकारात्मक शक्ति मेरे पास में है, कोई पॉजिटिव चीज़ है जो आपको स्वयं अनुभव होगी कि कोई पॉजिटिविटी है मेरे आसपास। तो आपको इस प्रकार से दोस्तों अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। ध्यान में आपको अपने इष्ट के दर्शन होंगे। जब भी आप आंखें बंद करेंगे, ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे और जैसे ही आप अपने इष्ट का ध्यान लगाओगे, उनको याद करोगे, तो तुरंत ही आपका ध्यान लग जाएगा और एकदम ध्यान लगने के साथ ही आपको अपने इष्ट के दिव्य स्वरूप के दर्शन भी हो जाएंगे। जो भी आपकी इष्ट है, चाहे वो कोई देवता है या देवी है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, भगवान शिव है या हनुमान जी है, जो भी आपके इष्ट है उनके आपको दर्शन होंगे। इस शक्ति का आपको आभास जरूर होगा कि जो कोई ना कोई शक्ति मेरे आसपास है, वो शक्ति है। आपको इस चीज़ का अनुभव, इस चीज़ का आभास ज़रूर होगा। तो अगर आपको भी ये अनुभव हुए हैं, अगर आपको भी ये संकेत मिले हैं, तो शक्तियों ने स्वयं चुना है दोस्तों आपको भक्त बनाने के लिए। तभी आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तभी आपको ये अनुभव हो रहे हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत की। जब भी आप पूजा पाठ करते हो, अपना कीर्तन करते हो या ध्यान के समय आप ध्यान लगाते हो, पूजा पाठ में या मंत्र जाप कर रहे हो, आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हो, तो आपका जो आज्ञा चक्र होता है उसमें आपको हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है। कभी कभी आपको अपने आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव भी महसूस होगा। आज्ञा चक्र किसे कहते हैं दोस्तों? जहाँ पर महिलाएं या औरतें बिंदी लगाती है माथे के सेंटर पॉइंट में, उसे आज्ञा चक्र कहते हैं कि वो हमारी थर्ड आई होती है। अगर आपको भी अपने आज्ञा चक्र पर खिंचाव दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है और वहाँ पर आपको हल्का हल्का सा दर्द भी आपके बना रहता है, तो इसका मतलब है कि शक्तियों ने आपको स्वयं चुन लिया है अपना भक्त बनाने के लिए। क्योंकि जब भी आपको कोई शक्ति प्राप्त होती है
कोई ऊर्जा प्राप्त होती है या किसी देवी देवता की शक्ति आपके पास आती है, तो सबसे पहले आपका जो आज्ञा चक्र होता है वहीं पर वह शक्ति केंद्रित होती है। इसीलिए आपको अपने आज्ञा चक्र पर थोड़ा खिंचाव महसूस होगा और हल्का हल्का सा दर्द भी महसूस हो सकता है। ध्यान के माध्यम से भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके आज्ञा चक्र पर हलचल सी ज़रूर आपको महसूस होगी। तो अगर आपके आज्ञा चक्र पर थर्ड आई पर हलचल सी महसूस हो रही है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ वहाँ पर है, चिपका हुआ है या कीड़े जैसा कुछ रेंगना आपको महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि आपको स्वयं शक्तियों ने चुना है अपनी भक्ति के लिए। अब आप भक्त बनने के लिए एकदम तैयार है और आपको भक्त बनाने के लिए देवी देवताओं ने स्वयं चुन लिया है। अगला संकेत, जब दैवी शक्ति आपको भगत बनाने के लिए चुनती है तो सबसे पहले आपको जो उनके सिद्ध पीठ होते हैं उनके आपको सपने के माध्यम से दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपको माँ काली के मंदिर दिखाई दे सकता है, आप स्वयं को मंदिर में जाते हुए देख सकते हो। आप देख सकते हो कि सपने में आप काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है और आप मंदिर जा रहे हैं, आप लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। आपको बालाजी के मंदिर के दर्शन भी हो सकते हैं, आपको हरिद्वार के दर्शन हो सकते हैं। आप स्वयं को देखेंगे कि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हो। और अगर आपको भी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आपको सपने आ रहे हैं कि आप वहाँ पर आरती करते हुए देख रहे हैं, ज्योत को जलते हुए देख रहे हैं, या फिर स्वयं को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए, इस प्रकार से अगर आप कोई भी दृश्य आपको दिखाई देता है तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शक्तियों ने स्वयं आपको चुन लिया है, शक्तियों ने आपको भगत बनाने के लिए चुन लिया है। इसीलिए आपको जो है बार बार सिद्ध पीठ स्थानों के मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों, ये कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो शक्तियाँ आपको स्वयं बताना चाह रही है। वो आपका जो ध्यान है उसको एकदम से केंद्रित करना चाह रही है शक्तियाँ, इसीलिए आपको ये सब दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक दो बार दिखाई देना आम हो सकता है, लेकिन अगर बार बार आपको वही चीज़ सपने में दिखाई दे रही है तो ये कोई आम बात नहीं है। तो अगर आपको भी बार बार दर्शन हो रहे हैं मंदिरों के, सिद्ध पीठों के, तो इस बात पर बैठकर आप विचार जरूर करें कि क्या शक्तियाँ आपसे कुछ कहना चाह रही है, क्या वे आपको कुछ बताना चाह रही है। ये शक्तियों के ही संकेत होते हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगला संकेत, आपका जो जीवन है, जीवन में होने वाली घटनाओं का आपको पहले से ही आभास हो जाएगा। या कोई घटना अगर घटने वाली है आपके जीवन में, उसको आपको पहले से ही पता लग जाएगा। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई घटना घटने वाली है, कुछ शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है, तो उसका एहसास आपको पहले से ही होने लगता है। आपका मन घबराने लगता है, आपको हर पल ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। और क्या होता है कि कई बार बुरा कुछ हो भी जाता है। जब हमारा मन घबराता है किसी वजह से, तो ये सच भी हो जाता है। जिसको ये एहसास होता है ना, जिसको ये अनुभव हो रहे हैं, उनके ऊपर दैवी शक्तियों की कृपा होती है कि उनमें ये सच्चे अनुभव पहले से ही हो जाते हैं। अगर घर में किसी के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आने वाली होती है, घर में कुछ बुरा होने वाला होता है, तो भी आपको पहले से ही पता लग जाता है और बुरा हो भी जाता है। लेकिन दैवी शक्तियाँ, जिसका हमारे ऊपर हाथ है, वो शक्ति उस संकट से हमको बचा लेती है। उस चीज़ का आभास हमें पहले से ही हो जाता है कि कुछ होने वाला है। तो शक्तियाँ क्या करती है कि आपको उन संकटों से उभरने का, बचने का रास्ता भी ज़रूर दिखाती है। आप ठीक भी हो जाते हो या उस संकट से आप बच भी जाते हो और आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाता है। तो ये सब शक्तियों की कृपा की वजह से ही होता है। अगला संकेत दोस्तों, सपने में आपको अपने आराध्य के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो आराध्य है, जो आपके इष्ट है, आप जिसकी भी भक्ति सच्चे मन से करते हो, आपकी अगर कोई कुल देवी है, कोई पितृदेव है, या आपके जैसे माँ काली है, भगवान शिव है, या किसी की माँ दुर्गा होती है, अम्बे माँ होती है, जो भी इष्ट होते हैं, उनकी माँ के प्रति अगर आपकी भक्ति सच्ची है, जिसको भी आप सच्चे मन से मानते हो, उनके सपने के माध्यम से आपको दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। उनके प्रतीक चिन्ह जो भी है वो आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये दर्शन आपको
किसी भी रूप में हो सकते हैं, साक्षात रूप में भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकते हैं। ऐसा बार बार आपको सपने में बार बार दर्शन हो रहे हैं। तो जब शक्ति आपको अपना भगत चुन लेती है तो वो सपने के माध्यम से बार बार आपको देवी देवता के या फिर उनकी मूर्ति के, तस्वीर के जो है दर्शन आपको कराने लगती है शक्तियाँ। जब आपको उनकी मूर्ति नज़र आ रही है, तस्वीर नज़र आ रही है, तो शक्ति आपको भगत चुन रही है। ये बात आप ज़रूर समझ लीजिएगा। इसीलिए आपको उनके दर्शन भी हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से को ये दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाते। ये बहुत दुर्लभ संकेत होते हैं जो आपको तभी मिलते हैं जब शक्ति आपको स्वयं चुनती है। तो अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं, ये अनुभव आपको हो रहे हैं पूजा के दौरान, भक्ति के दौरान या मंत्र जाप के दौरान, ध्यान के समय या फिर साधना के समय, तो आप दोस्तों तुरंत समझ जाइएगा कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो। आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको शक्तियों ने स्वयं चुना है अपना भक्त बनाने के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके इष्ट आप पर कृपा कर रहे हैं और इसी प्रकार से आपके आराध्य की, आपके इष्ट की, उनकी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। इसी प्रकार से मैं आप माता रानी से ये प्रार्थना करूँगी कि आपके बिगड़े काम बने, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आपका जो कमेंट और लाइक होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बना कर लाए। हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।